अनादित्व है। ये जो संस्कार हैं ये अनादि हैं। अनादि का मतलब दो तरह से अनादि होते हैं। एक होते हैं स्वरूप से अनादि। हाँ जी, कौन से? स्वरूप से अनादि। दूसरे होते हैं प्रवाह से अनादि। दूसरे, आत्मा स्वरूप से अनादि है। ईश्वर स्वरूप से अनादि है। प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है। तीन चीजें स्वरूप से अनादि हैं। स्वरूप से अनादि उसको कहते हैं जिसकी ना कभी उत्पत्ति हुई ना कभी नाश होगा। एज इट इज, सदा एक जैसा ही रहता है। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति ये तीनों स्वरूप से अनादि हैं। ना कभी पैदा हुए ना कभी मरेंगे, यूं के यूं रहेंगे। इन तीनों में भी थोड़ा सा अंतर है। इसको जो हम कह रहे हैं अनादि, अनादि का मतलब जिसका आदि ना हो। आदि मतलब उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, वो अनादि। अब एक नियम यह है कि जो अनादि है वो अनंत भी होगा, उसका अंत भी नहीं होगा। आदि नहीं है तो अंत भी नहीं होगा, आदि है तो अंत भी होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाश होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई उसका नाश भी नहीं होगा। तो ये दो शब्द हैं अलग अलग, अनादि, अनंत। अनादि शब्द में आदि का निषेध है, उत्पत्ति का निषेध है। अनंत में अंत का निषेध है। लेकिन एक और शब्द है जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, वो है नित्य। हाँ जी, क्या शब्द है? नित्य। नित्य शब्द में दोनों चीजें संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। नित्य उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति भी नहीं है, अंत भी नहीं है। दोनों बातें एक साथ एक ही शब्द में कही गई, वो है नित्य। तो ये तीनों की तीनों वस्तुएं नित्य हैं, क्योंकि तीनों उत्पन्न भी नहीं होंगी और तीनों नष्ट भी नहीं होंगी। तीनों नित्य हैं। नित्य होते हुए भी इनमें थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर और जीव, आत्मा, ये दोनों तो हैं कूटस्थ नित्य। क्या बोला? ये दो, तीन में से दो चीजें कूटस्थ नित्य। कूटस्थ नित्य का मतलब जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कुछ भी। और जो प्रकृति है उसका नाम है परिणामी नित्य। प्रकृति का क्या नाम? परिणामी नित्य। नित्य तो है लेकिन उसमें परिणाम भी है। ये अंतर है दोनों में। ईश्वर और जीव दोनों कूटस्थ नित्य हैं और प्रकृति परिणामी नित्य है। इसमें परिणाम होते हैं, चेंजेस होते हैं। प्रकृति से जो ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन और फिर पंचमहाभूत, ये प्रकृति में परिणाम हुआ, संयोग वियोग हुआ, परिवर्तन हुआ, नई नई चीजें बन गई। ठीक है। और फिर ये चीजें जो बनी गई उसमें फिर घिसावट भी होगी। जैसे आपने मकान बनाया तो धीरे धीरे उसमें घिसावट भी होगी, बीच बीच में रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। 100 साल, 200 साल, 150 साल में तो फिर खराब ही हो जाएगा, फिर उसको तोड़ना भी पड़ेगा। इसको बोलते हैं परिणामी, जिसमें परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, गलना, सड़ना, कटना, टूटना, जुड़ना, ये परिणाम, ये प्रकृति से बने पदार्थों में होते हैं। लेकिन ये सारे परिणाम होने के बाद भी जब प्रलय होगी, सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी प्रकृति फिर भी बचेगी।
सत्वरजतम, वो फिर भी बचेगा, इसलिए उसको नित्य कह रहे हैं। तो प्रकृति ऐसी विचित्र वस्तु है जिसमें परिणाम भी होते हैं और नित्य भी है। घटना बढ़ना घटना छोड़ना भी होता है और फिर भी नित्य है, अंत में जरूर बचेगी। एब्सेंस नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। जबकि जीव और ईश्वर में इस तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं है कि वो घटते हों, बढ़ते हों, जुड़ते हों, कटते हों, माइनस होता हो, प्लस होता हो। जीव और ईश्वर में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए दोनों की नित्यता का ये भेद है। जीव और ईश्वर कूटस्थ नित्य और प्रकृति परिणामी नित्य। तो ये प्रासंगिक बात थी। वैसे योग दर्शन में इसका भी उल्लेख है, आगे चल के आएगा। तो बात चल रही थी अनादि की। ईश्वर, जीव, प्रकृति ये स्वरूप से अनादि है। और दूसरे कुछ होते हैं जिनका नाम है प्रवाह से अनादि। क्या नाम? प्रवाह से अनादि। वो ऐसे अनादि होते हैं, वो वस्तुएं उत्पन्न भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं। जैसे मकान बनता भी है, टूटता भी है, कार बनती भी है, टूटती भी है, रेलगाड़ी, बस, स्कूटर, सब चीज़ें बनती हैं और टूटती रहती हैं। पूरी सृष्टि बनती है और टूटती रहती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। तो ये वस्तुएं बनती भी हैं, टूटती भी हैं, और इनके बनने टूटने का एक प्रवाह है। सृष्टि बनी, फिर प्रलय हो गई, फिर बनी, फिर प्रलय हो गई, ये प्रवाह है। अब इस प्रवाह का आदि नहीं है। जहां पर उस प्रवाह का आदि ना हो उसका नाम प्रवाह से अनादि। बोलिए, क्लियर हुआ? तो सृष्टि कैसी है? प्रवाह से अनादि। पहली सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। ये अनादि है, चक्र इसका अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। यदि ऐसा ही माने तो ही ईश्वर न्यायकारी सिद्ध होगा, वरना वो अन्यायकारी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लो थोड़ी देर के लिए ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई। पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब पहली बार बनाएगा तो केवल मनुष्य बनाएगा या कुछ वनस्पतियां, गाय, घोड़े, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी बनाएगा? हैं? सब बनाएगा, क्योंकि अकेला मनुष्य तो क्या खाएगा, कैसे जिएगा? खाने को भी तो कुछ चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वनस्पति से। तो वनस्पति भी बनानी पड़ेगी। दूध भी चाहिए, दूध के लिए गाय बनानी पड़ेगी, बकरी बनानी पड़ेगी। तो जब भी ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाएगा तो सारी चीजें बनाएगा। मनुष्य, पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा सब बनाएगा। जब पहली बार बनाएगा तो स्टॉक में कर्म तो है ही नहीं, बिना कर्म के बनाने पड़ेंगे। गाय भी, घोड़े भी, गधे भी, बकरियां भी, मनुष्य भी, वनस्पतियां भी, बिना अपराध के सूअर, कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े बनाने पड़ेंगे, यदि पहली सृष्टि मानी जाए तो जब बिना अपराध के सूअर, कुत्ता, गधा, गाय, घोड़ा बनाया जाएगा, वो न्याय होगा या अन्याय? तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा। क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? इसलिए हम कह रहे हैं पहली सृष्टि कभी नहीं हुई। पहली सृष्टि मानते ही ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। और जो पहली सृष्टि बनाई उसने और पहली ही बार अन्याय किया, तो आगे उस पर कौन भरोसा करेगा कि आगे न्याय करेगा, जो पहले ही दिन रिश्वत लेता है। एक व्यक्ति ने पहले दिन नौकरी ज्वाइन की और पहले ही दिन उसने रिश्वत ली, तो बताओ आगे क्या ईमानदारी करेगा वो? उस पर विश्वास किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो पहली सृष्टि मानते ही ईश्वर अन्यायकारी सिद्ध हो जाएगा। और जो पहली बार अन्याय करता है तो आगे भी अन्याय करेगा। यदि वो अन्याय करेगा तो उसकी कौन पूजा करेगा? ईश्वर का सम्मान कौन करेगा? यदि ईश्वर अन्यायकारी हो तो आप अन्यायकारी राजा का सम्मान करना चाहते हैं? नहीं चाहते, कोई भी नहीं करेगा।
आज आप ईश्वर का सम्मान करते हैं, करोड़ों व्यक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो उसको न्यायकारी मानते हैं, ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं, इसलिए पूजा सम्मान कर रहे हैं। कल अगर यही ईश्वर आपके साथ अन्याय शुरू कर दे, कल्पना करो, अब तक तो ठीक है न्याय कर दिया उसने, कल से यदि वो भी अन्याय शुरू कर दे तो आप ऐसे अन्यायकारी ईश्वर को मानेंगे? फेंक देंगे उठा के, नहीं भैया तेरी कोई जरूरत नहीं। जैसे अन्यायकारी राजा को जनता विद्रोह करती है और उखाड़ के फेंक देती है, ऐसे ईश्वर भी तो राजा है। यदि वो न्याय करता है तो ही उसका पूजा है, तो ही उसका सम्मान है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ईश्वर को न्यायकारी मानना चाहिए या अन्यायकारी? न्यायकारी। यदि वो न्यायकारी है तो फिर सारी बात क्लियर है, फिर पहली सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, तभी वो न्यायकारी बन पाएगा। जब भी गाय घोड़े सुअर कुत्ते गधे बनाएगा, वो पिछले कर्मों के आधार पर बनाएगा। पिछले कर्म कहाँ से आए? उससे पिछली सृष्टि से। वो कहाँ से आए? उससे पीछे से। वो कहाँ से आए? उससे पीछे से। इसलिए हम कह रहे हैं कोई शुरू नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। इस प्रवाह का कोई आरंभ नहीं है, वो है प्रवाह से अनादि। तो सृष्टि प्रवाह से अनादि है, और ये प्रवाह से अनादि है, तो इसका मतलब जीवात्मा कब से कर्म कर रहा है? अनादिकाल से। तो जीवात्मा के कर्म भी प्रवाह से अनादि है। जीवात्मा स्वरूप से अनादि है, क्या बोला, दोहराइए। परंतु उसके कर्म प्रवाह से अनादि है। ठीक है, क्योंकि कर्म उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। हम नए नए कर्म करते रहते हैं, पिछले कर्मों का फल भोगते रहते हैं। जितने कर्मों का फल भोग लिया उतने फल कर्म नष्ट, और जितने नए कर दिए उतने जमा। तो कर्म ऐसे हैं जो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। इसलिए प्रवाह से अनादि। जीवात्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो स्वरूप से अनादि। बोलिए, ठीक है, क्लियर? अब इस सूत्र में कह रहे हैं तासाम अनादित्वम। वो जो संस्कार हमारे साथ चले आ रहे हैं वो प्रवाह से अनादि हैं, स्वरूप से नहीं। ये बात समझाने के लिए इतनी लंबी भूमिका बनाई। स्वरूप से अनादि, प्रवाह से अनादि, यहां लाना था मुझे। ये जो संस्कार हैं ये स्वरूप से अनादि नहीं है, ये प्रवाह से अनादि हैं। बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं। जब जीवात्मा मुक्ति से लौटा था और यहां संसार में उसने पहला जन्म लिया, तब वो वहां से जब आया था तो बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल फ्रेश। कोई संस्कार नहीं था, अविद्या राग द्वेष काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेश। और जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आया, शरीर के संपर्क में आया, मन बुद्धि इंद्रियों के संपर्क में आया, तो ये जो प्रकृति से बने पदार्थ हैं इन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मुक्ति से लौटने पर पहला जन्म लिया, शरीर बंधन के, शरीर आदि के बंधन में आ गया। फिर माता पिता ने उसको खिलाया पिलाया, आइसक्रीम खिलाई, गुलाब जामुन खिलाया, मिठाई खिलाई, और पूछा हाँ बेटा बताओ कैसी है, अच्छी है ना? बेटा कहता हाँ हाँ बहुत अच्छी है। अब वो अच्छी के संस्कार डालने शुरू कर दिए हैं। आइसक्रीम अच्छी है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। बस पड़ गया संस्कार। यहां से संस्कार नया उत्पन्न हुआ। तो बच्चा खाएगा पिएगा खेलेगा कूदेगा, वो जब तक 4-5 साल का होगा तो ढेरों संस्कार जमा हो जाएंगे। ये सारे नए संस्कार पैदा हुए। अब फिर इन संस्कारों से फिर आगे वो काम शुरू कर देगा। स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, कोई बच्चे खेल कूद करेंगे, कोई धक्का मुक्की करेगा, कोई न्याय करेगा, कोई अन्याय करेगा। तो ढेरों संस्कार उसके अंदर नए नए जमा होते जाएंगे, कहीं राग कहीं द्वेष, अविद्या राग द्वेष सब पैदा हो जाएंगे। और फिर ये अगले जन्म में जाएंगे, फिर अगले जन्म में,
इस तरह ये प्रवाह चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्। जीवात्मा की इच्छा नित्य होने से, जीवात्मा की इच्छा सदा रहती है, इसलिए इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो तो स्वभाव से ही है। अब इच्छाएं दो तरह की हैं, स्वाभाविक और नैमित्तिक, बताया था ना, इच्छा दो तरह की है। तो एक तो जीवात्मा की स्वाभाविक इच्छा है, वो ये है कि मैं सुखी रहूं, दुखी ना हूं कभी भी। ये इच्छा तो स्वाभाविक है, ये आज भी है, कल भी थी, आगे भी रहेगी, मोक्ष में चले जाएंगे तब भी रहेगी। ये तो है नित्य। लेकिन मुझे कभी कोरोना ना हो जाए, हैं, टीबी ना हो जाए, बुखार नहीं आ जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए, ये इच्छा उसकी नित्य नहीं है, ये अनित्य है। कभी मर ना जाऊं, मरने से डर लगता है, लोगों को मरने से डर लगता है, कभी मर ना जाऊं, मैं ठीक ठाक रहूं, जीवित रहूं। तो ये जो मरने से डर लगता है, जीने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये तब तक है जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक जीने की इच्छा है, जब तक अविद्या है तब तक ये इच्छा है कि कभी मर ना जाऊं। हाँ बोलिए दिनेश जी, क्या पूछ रहे हैं? उसके लिए ये करना चाहिए, अपनी अविद्या को दूर करना चाहिए। और अविद्या क्या है? ये शरीर ही मैं हूं, ये अविद्या है। हाँ या ना? क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग आत्मा हूं? मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। और मानते हम शरीर को मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। आत्मा मोटा पतला है क्या? फिर वो शरीर को ही मैं समझे बैठा है। तो जब ये शरीर को मैं समझ लेता है व्यक्ति, इसका नाम अविद्या है। और शरीर तो मरेगा, हाँ या ना? शरीर तो मरेगा, अब मरना वो चाहता नहीं, इसलिए उसको डर लगता है कभी मैं मर ना जाऊं। वो शरीर को मैं समझ रहा है, इस अविद्या के कारण उसको डर लग रहा है। अगर इस अविद्या को दूर करके वो वास्तविकता को स्वीकार करे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को 10 लाख बार दोहराओ। कितनी बार? 10 लाख बार दोहराओ, आपका मरने का डर खत्म हो जाएगा। हैं? हाँ हाँ, मरना निश्चित क्या है? शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। यही तो दोहराना है 10 लाख बार। ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं आत्मा हूं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मरूंगा कैसे? शरीर पैदा हुआ है, ये मेरा पड़ोसी है, मैं नहीं हूं। इसको 10 लाख बार दोहराओ, ठीक हो जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारा डर दूर हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, ना मैं पैदा हुआ, ना मैं मरूंगा। इसको 10 लाख बार दोहराओ, सारी अविद्या हट जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। क्या मैं शरीर हूं? ना। तो जब मैं मरूंगा ही नहीं तो फिर डर काएगा? वो डर खत्म हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, समझ में आ रहा है? तो मैं आत्मा हूं, इस बात को दोहराएं, बार बार दोहराएं, लाखों बार दोहराएं, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो डर लगता है मरने से, ये नैमित्तिक है, ये प्रवाह से है, ये स्वरूप से नहीं है। सुख चाहिए, ये स्वरूप से अनादि है, ये इच्छा। तो आत्मा की दो तरह की इच्छाएं हैं, कुछ स्वभाव से हैं, कुछ नैमित्तिक हैं। अविद्या के निमित्त से ये डर लगता है मरने से। जब अविद्या हट जाएगी तो मरने का डर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बताई कि ये जो संस्कार चले आते हैं, ये प्रवाह से अनादि हैं, बनते भी हैं और नष्ट भी होते हैं। जिन चीज़ों को आप बार बार दोहराते रहेंगे, उनके संस्कार पक्के बनेंगे।
मजबूत बनेंगे, देर तक टिके रहेंगे। जिन चीज़ों को आप दोहराना छोड़ देंगे, उनकी आवृत्ति नहीं करेंगे, तो उनके संस्कार धूमिल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपने दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सिलेबस पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था। तीसरी क्लास की हिंदी की पुस्तक जो पढ़ी थी आपने सिलेबस में, उसका एक कोई लेसन याद है? एक भी याद नहीं। दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में जो आपने सिलेबस पढ़ा था, उसका एक भी लेसन याद नहीं। क्यों? दोहराया नहीं, इसलिए भूल गए। कुछ चीज़ें प्राइमरी स्कूल की आप दोहराते रहते हैं, आज भी दोहराते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 दोहराते हैं, वो याद है आपको। जो जो आप दोहराते रहते हैं वो याद है, और जो चीज़ दोहरानी छोड़ दी वो भूल गए, उसके संस्कार नष्ट हो गए। जिसको नहीं दोहराया उसके संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और होते 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 खत्म हो गए, वो नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं ये संस्कार प्रवाह से अनादि हैं, बनते भी हैं, नष्ट भी होते हैं। आप नई चीज़ सीखेंगे, उसका नया संस्कार बन जाएगा। पहले आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, बाद में आपने सीख लिया, अब चलाना आता है, और इसको चालू रखेंगे तो याद रहेगा। 2 साल छोड़ दो, फिर भूल जाएंगे। 2 साल कंप्यूटर चलाना छोड़ दो, भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें हम दोहराते रहते हैं, वो संस्कार, नए नए संस्कार बनते हैं, जिसके कारण हमारी स्मृति भी ठीक ठाक बनी रहती है। और दोहराना छोड़ देंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो 5 क्लेश के संस्कार वो ऐसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो दोहराते ही रहते हैं हम, वो रोज रिपीट होते रहते हैं। राग द्वेष अविद्या, ये तो रोज की रोज रिपीट होती रहती है। इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। उसके लिए समाधि चाहिए, तत्वज्ञान चाहिए, ऊंचा वैराग्य चाहिए, वो उससे जाके नष्ट होंगे। तो ये था सूत्र, तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वा। अब